यमुना तीरवन चारे रंग निहारे Krishna 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 Hare Hare
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आचार्यपदयोगश्च कृपा सिन्धु भवेम च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। प्रति रविवार होने वाले संडे लव फीस्ट रविवार तिथि भोज कार्यक्रम में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। तो अभी बहुत ही ऑस्पिशियस समय मंथ हम कहें अभी शुरू हो रहा है भक्तों के लिए। कौन सा मंथ है? कार्तिक का महीना। पहले भी हमने बहुत संक्षेप में इस पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास किया। मुझे पता नहीं था कि मेरे को फिर मौका मिलना मिले, इसलिए मैंने पहले थोड़ा जब मेरे को मौका मिला तो मैंने थोड़ा इसका वर्णन कर दिया था। बट अभी प्रभु जी व्यस्त होने के कारण आज भी हमारे बीच में नहीं है, तो मेरे को एक सेवा मिली है कि आज हम प्रयास करें थोड़े इस महीने के कुलदान करने के बारे में थोड़ा चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। शास्त्रों से हम देखेंगे और जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं या आचार्य हैं उन्होंने इसके बारे में क्या हमें शिक्षा या मार्गदर्शन दिया है। चतुर्मास, जैसे कि हम जानते हैं चतुर्मास चल रहा है पिछले 3 महीने से। चतुर्मास में भगवान शयन करते हैं, भगवान विष्णु वो विश्राम करते हैं और इस टाइम में जितने योगी जन है, संत महात्मा है, वह जाकर इस जनरली क्या होता है बारिशों का महीना होता है तो उस समय जो साधु संत भी होते हैं कोई एक विशेष जगह ढूंढ लेते हैं, कोई तीर्थ देख लेते हैं, कोई धाम देख लेते हैं, वहां पर जाके अपनी आध्यात्मिक जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनको वह फॉलो करते हैं। तो ये चतुर्मास का चौथा महीना है, कार्तिक का महीना, या फिर और भी नाम से विख्यात है। और कौन से नाम से विख्यात है? दामोदर मंथ के नाम से, दामोदर महीने के नाम से भी विख्यात है। दामोदर है वह किसका नाम है? किनका? भगवान कृष्ण का, या दामोदर विष्णु के नाम से आता है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो दामोदर विष्णु जो है वह इसके अधिष्ठाता देव हैं और अधिष्ठाता जो इसकी देवी हैं वह कौन है? राधा रानी। उनका जो कार्तिक जो नाम है यह नाम आया है राधा रानी जी के नाम से। उनका नाम है कार्तिका। कार्तिका उनके नाम से इस महीने का नाम आया है कार्तिक मंथ। और उसी से दामोदर जो मंथ आया वो भगवान दामोदर विष्णु के नाम से आया दामोदर मंथ। तो नाम से हम देख सकते हैं कि यह जो पूरा एक मंथ है ये समर्पित है किसको? भगवान राधा कृष्ण की भक्ति को ये समर्पित है, इसी नाम से विख्यात है हमारे हिंदू कैलेंडर में भी। तो अनडाउटेडली ये बेस्ट टाइम है भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए, जो उनका जीवन का लक्ष्य है, भक्ति मार्ग जो उस पर चल रहे हैं पथ पे, उसमें अग्रसर होने का एक सबसे ही विशेष समय है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका एक तो क्या महत्व है इस महीने का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या क्या हम इस महीने में करके इसका पूरा फायदा हम उठा सकते हैं। सबसे पहले नामों पे हमने चर्चा कर ली इसका, दामोदर और कार्तिक मंथ के नाम से राधा रानी और भगवान विष्णु, दामोदर विष्णु के नाम पे यह मंथ है। तो इसमें और जो एक मुख्य बात बताई जाती है कि बाउंड इन लव, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, उनको बाउंड मतलब उन्हें बांधा जा सकता है। किसमें? प्रेम में उन्हें बांधा जा सकता है। तो अब जो भक्ति है वह बहुत ही दुर्लभ है, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। हम लोगों को सौभाग्यवश किसी कारण साधु संत गुरु कृपा के कारण हमें
मिल गई है वो, लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं मिलती। जो सबसे कीमती चीज है तो वह कोई व्यक्ति किसी को आसानी से भी नहीं देता, और ना उसका वह मूल्य भी नहीं रहता, और व्यक्ति अगर उसके पात्र भी नहीं है तो वह बेस्ट ही होगी। तो इसी प्रकार भगवान भी जो भक्ति है वह इतनी आसानी से नहीं देते। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। मतलब बहुत अनेकानेक जन्म जब ज्ञान व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, ऋषि का पद उसने किसी पिछले जन्म में उसमें वह रहा हो, योगी रहा हो, तब अनेकानेक ऐसे जन्म उसने बिताए हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, तब जाके उसे एक जन्म में आके यह भक्ति की दुर्लभ विधि मिलती है। तो भगवान इतनी आसानी से नहीं देते, लेकिन बताते हैं कि ये जो महीना है भगवान इसमें विशेष रूप से कृपालु होते हैं। क्यों? क्योंकि असल में भगवान भी क्या चाहते हैं, भगवान ने जो सृष्टि भी बनाई है इसका क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन लगता है, क्यों बनाया है? कि हम यहाँ पर आके मौज मस्ती कर सके, एंजॉय कर सके, अपनी इंद्र तृप्ति कर सके, इच्छा अपनी पूरी कर सके, 3-4 हम घर बना लें, 2-3 तो गाड़ियां कम से कम खरीद लें। क्या ये है सृष्टि का उद्देश्य निर्माण होने का? क्या है उद्देश्य, क्या लगता है? सेल्फ रियलाइजेशन। और कुछ, और कोई बात? हाँ, तो अलग अलग नामों से हम देखें, चाहे भगवान का प्रेम प्राप्त करना हो, सेल्फ रियलाइजेशन, अल्टीमेटली भगवान ने जो इस सृष्टि का निर्माण किया है इसलिए किया है कि जो जीवात्मा भगवान से विद्रोह करके भगवत धाम से यहाँ पर आया है तो वह किसी तरीके से भगवान के पास वापस जाने के लिए उन्मुख हो। तो इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहाँ पे अनेकानेक कष्ट भी जीवात्मा को हमेशा सताते रहते हैं। तो इसलिए भगवान अल्टीमेटली चाहते तो यही है कि जो जीवात्मा है, जो मेरा पुत्र है, वह मेरे घर मेरे धाम आ जाए। जैसे कि कोई भी सामान्य माता पिता है, तो अगर उसका जो पुत्र या पुत्री है वो विद्रोह करके किसी कारणवश घर से अगर चले जाए तो माता पिता हर तरीके से प्रयास करेंगे कि वह वापस आए। क्यों? क्योंकि वह वहीं पर ही सुरक्षित रहेगा, वहीं पर ही वह खुश रहेगा। तो इसी प्रकार भगवान ने भी सृष्टि का निर्माण इस तरीके से किया कि चाहे ये चले जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि ये मेरे पास ही आनंद प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ही सारे आनंद के स्रोत हैं, तो और कहीं पर तो आनंद हमें मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण तो इसी तरीके से किया कि जीवात्मा अल्टीमेटली घूम फिर के थोड़ा छोटा होता है, तब वो अपनी मस्ती में खोया रहता है, थोड़ा जवान होता है तो उसके बाद अपना करियर बनाना है, पढ़ाई करनी है, फिर परिवार में व्यस्त हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जब एंड में हम धीरे धीरे पहुंचते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वह बढ़ता रहता है, तो अल्टीमेटली ये रियलाइज करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी इतना ज्यादा फ्रूटफुल या कुछ भी यहाँ पे इतना वैल्यूएबल हमें नहीं मिलता, वह आनंद हमें नहीं मिलता जिसकी हम खोज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली फिर हम भगवान की तरफ ही उन्मुख होते हैं। भगवान तो हमेशा ही रेडी है, तो भगवान रेडी है तो भगवान किस तरीके से मदद कर रहे हैं? अब भगवान साधु संतों को भेजते हैं, साधु संत आते हैं, जीवात्मा को भगवान की ओर अग्रसर करने का प्रयास करते हैं। भगवान अनेकानेक बार अपने ज्ञान देते रहते हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने दिया, अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया, और वह इस प्रकार से उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान भी उन्होंने दे दिया ताकि जीवात्मा इससे आ जाए। उसके बाद भी भगवान क्या करते हैं, अभी भी जीवात्मा इतना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति से वह आसक्त है कि उसके बावजूद भी वह नहीं आना चाह रहा। भगवान क्या करते हैं, भगवान खुद इस धराधाम में आती हैं, अपने अनेकानेक लीलाएं करते हैं, जीवात्मा को आकर्षित करते हैं। जैसे कि हम भगवत भक्ति मात्र तो भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो क्या होता है उस समय आनंद प्राप्ति होती है, तो भगवान से हमारा कनेक्शन बनता है। फिर हमारा थोड़ा थोड़ा इच्छा जागृत होती है कि हम भगवान के साथ समय बिताना चाहिए, भगवान धाम जाने का मन करता है, भगवान को सुनने का मन करता है। भगवान की लीलाओं को जब हम सुन लेते हैं तो भगवान फिर इस प्रकार से इस हद तक जीवात्मा को वह चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वह स्वयं यहाँ पर धराधाम पे प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं भक्तों को आकर्षित करने के लिए। वैसे अनेकानेक प्रयोजन हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जैसे परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ऐसे तो अनेकानेक कारण बताए गए, लेकिन मुख्य कारण भगवान का आने का यही है, जीवों को आकर्षित करके अपने धाम अपने घर वापस ले जाने का। तो अल्टीमेटली भगवान का यही प्रयोजन है, तो भगवान हर तरीके से यही प्रयास कर रहे हैं। जितना हम प्रयास कर रहे हैं उससे 10 गुना भगवान प्रयास कर रहे हैं। हमने भगवान से नहीं मांगा कि भगवान आप हमें दामोदर का कार्तिक का महीना दो जिससे हम भक्ति में बढ़ सके, लेकिन भगवान ने खुद हमें यह अपॉर्चुनिटी
यह मौका दिया है जिससे कि हम भक्ति में अग्रसर हो सके। तो भगवान ऐसे अलग अलग टेक्निक्स, ऐसे अलग अलग पॉलिसीज निकालते रहते हैं। एकादशी का व्रत भगवान ने निकाल रखा है, शास्त्र अध्ययन है, भगवान ने लीलाएं करी है जिनको हम श्रवण करके भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं। साधु संत भेजते हैं, भगवान गुरु को भेजते हैं। तो अलग अलग तरीके से भगवान जीवात्मा को यहाँ से निकाल कर आनंद भगवत धाम ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने ये एक हमें मौका दिया है। दामोदर का महीना जो है कार्तिक का महीना है, इसमें भगवान विशेष रूप से कोई व्यक्ति जरा से भी भक्ति करता है, इसका हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तार में, तो उसका हजारों लाखों गुना फल प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान अल्टीमेटली हमें प्रेरित ही करना चाह रहे हैं कि हम भक्ति में अग्रसर हों। तो भगवान क्योंकि भक्त वत्सल है, वत्सल मतलब जैसे कि वत्स होता है गाय का बछड़ा होता है, तो जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, हमेशा उसे चाटती रहती है, हमेशा उसका ध्यान रखती है, इसी प्रकार से भगवान भी इस तरीके से भक्त वत्सल है। इसी प्रकार से भगवान भी जीवात्माओं से इतना ही वह प्रेम करते हैं, हमेशा हमें अपना संरक्षण देते हैं। तो इस महीने में भगवान को अपने प्रेम से बांध सकते हैं, जिस प्रकार यशोदा मैया ने उन्हें बांधा था। तो और इसके अधिष्ठाता देवी देवता है, उनका अपने चर्चा कर ले। दामोदर विष्णु है और राधा जी है। और किंग ऑफ ऑल मंथ्स इसको कहा जाता है, तो उसके बारे में तो एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है। तो उसमें बताते हैं कि बृहद साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम अहम मासा नाम मार्ग शीशो हम ऋतु नाम कुसुमा क्रहा। तो ये भागवत गीता का 10वें अध्याय का 35वां श्लोक है, जिसमें भगवान का कह रहे हैं कि जितनी भी हिम्स है, जितना भी यशोगान है, उसमें जो सामवेद है वह मैं हूं। और बता रहे जितने भी पोएट्री है, मतलब जितनी की भी कविताएं हैं, उसमें मैं क्या हूं? मैं गायत्री मंत्र हूं। और जितने भी महीने हैं उनमें मैं क्या हूं? मार्गशीर्षो हम, मतलब मार्गशीर्ष का महीना ही नवंबर दिसंबर, कार्तिक का महीना, सब महीनों में से मैं हूं। तो सारे महीने, ये भागवत गीता में भी इसके बारे में चर्चा रखी है कार्तिक के महीने के बारे में, कि भगवान बता रहे हैं कि सारे महीनों में से सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो है वो कार्तिक का महीना, और जो स्वयं मैं खुद हूं। और इस महीने में हम देखते हैं कि अनेकानेक इस महीने में त्योहार आते हैं। कौन कौन से त्योहार किसको ध्यान है? कैलेंडर से देख के प्रयास करेंगे सारे त्योहारों की चर्चा करने का। एक आएगा भूलाष्टमी। भूलाष्टमी में क्या हुआ था? राधा कुंड जो है उसका प्राकट्य हुआ था वृंदावन धाम में। भूलाष्टमी का त्योहार है, ये 18 अक्टूबर को आ रहा है। और आएगा इसमें दीपावली का त्योहार, हम जानते हैं, जो कितना महत्वपूर्ण त्योहार है, जिस भगवान राम ने वापस अयोध्या में आए थे, तो वह भी इसी महीने में पड़ता है, 25 अक्टूबर को। फिर इसके बाद गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर, दिवाली के अगले दिन ही पड़ती है, जिस दिन जो इंद्र देवता थे उनकी लीला ने बहुत ही भारी भरकम वर्षा कर दी थी। जो जितने भी वृंदावन वासी थे तो वह पहले इंद्र की पूजा करते थे। वो कहते थे कि क्योंकि भगवान इंद्र ही वर्षा करते हैं और उसी से सारा हमें खान पान का सामान जितना भी अन्न है वह उनके कारण ही मिलता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, उनकी करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे भी उनकी ड्यूटी है, वो तो वह करेंगे, अलग से मत करो। तुम गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, अल्टीमेटली वह ही तुम्हें अन्न दे रहा है। तो इस प्रकार से जब इंद्र की अवहेलना हुई थी तो इंद्र ने भारी भरकम वर्षा कर दी थी। तभी भगवान ने उस वर्षा से बचाने के अपने भक्तों को गोवर्धन पर्वत धारण किया था। तो ये लीला हुई थी, उस दिन गोवर्धन पूजा हम करते हैं दिवाली के अगले दिन। और इसी महीने शिला प्रभुपाद जो संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, उनका डिसअपियरेंस डे भी है। और क्या त्योहार है? और इसमें गोपाष्टमी का भी त्योहार आता है। गोपाष्टमी में क्या होता है कि भगवान जब छोटे बालक होते हैं तब वह किन्हें चराने ले जाते हैं? गाय के बछड़ों को लेके जाते हैं। पर क्या होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो चाहते हैं कि बड़ी गायों को भी वह चराने ले जाएं। तो गोपाष्टमी का दिन वह दिन होता है जिस दिन अब उन्हें सेवा मिलती है कि अब ठीक है, अब आप बड़ी गायों को भी अब आप चराने जा सकते हो। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है गोपाष्टमी का दिन। हमें तो लगता हुआ ठीक है, भगवान गाय चराने कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जो वृंदावन दासी जो उस प्रेम रस में जो मग्न है तो वह लोग समझ पाते हैं। उनके लिए एक छोटा छोटा फेस्टिवल भी है, भगवान की एक छोटी छोटी लीला भी है, तो कितनी महत्वपूर्ण है। और क्या फेस्टिवल्स आते हैं इसमें?
मेन यही है। और एक आज तो शरद पूर्णिमा है ही। शरद पूर्णिमा वाले दिन भगवान रास जो गोपियों के साथ है वह रास करते हैं। फुल मून डे होता है तो उस दिन जितनी गोपियां हैं उनकी जो जिनकी इच्छा रहती है भगवान से विवाह करने की, भगवान को प्राप्त करने की, तो भगवान सबसे तो विवाह नहीं कर सकते, नहीं करते, बहुत सारे उसमें जो है मैच भी होते हैं। तो भगवान उस दिन वो मौका देते हैं, गोपियों को अपना संग देते हैं, वह रास करते हैं। तो उसके बारे में तो बताया जाता है कि ये हमारे तो समझ के परे है। प्रक्रिया रस के नाम से इसे बताते हैं। पार्किय रस बताया जाता है हमारे शास्त्रों में, इसके नाम आता है। पार्किय रस जो है ये गोलोक वृंदावन में ये सर्वश्रेष्ठ रस बताया जाता है, जिसमें भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम होता है। लेकिन हम इस भौतिक जगत में अपनी भौतिक दृष्टि से अपना जो हमारा कॉन्टेम्परेटेड माइंड है इससे हम देखते हैं मटेरियल लेवल पे कि भगवान इतनी सारी जो है स्त्रियां उनके साथ रास कर रहे हैं, कुछ मैरिड भी हैं और रात को डांस कर रहे हैं। तो इस हमारी जो भौतिक दृष्टि हम इससे नहीं समझ पाते। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें भगवान की जो रास लीलाएं हैं इसमें बहुत ज्यादा गहराई से अभी हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम अभी नहीं समझ सकते। लेकिन ये जो पर्टिकुलर डे है ये इसी को डेडिकेटेड है। तो कभी भगवान की कृपा हुई अगर हम उस स्तर पे पहुंच पाए कि कभी हम इन लीलाओं को समझ पाए तो शायद हमें मौका मिले समझने का। लेकिन भगवान इस दिन कृपावश जो भी उनकी गोपियां हैं, जो भक्ति उनकी करती आई हैं, उनको भगवान अपना संग प्रदान करते हैं शरद पूर्णिमा वाला दिन। और इसका क्या महत्व है? दामोदर लीला तो बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो दामोदर लीला वाले दिन ये क्या हुआ था? एक्चुअली जो लीला हुई थी दीपावली वाले दिन ही पर्टिकुलर हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि एक दिन यशोदा मैया है तो वह अपनी दही मथ रही है। तो जनरली जो उनकी सेविकाएं वो कर रही होती है, बट उस दिन नहीं है तो वह अपनी दही मतने के कार्य में सेवा में वह रत होती है। तो उतने में भगवान वहां पे आते रोते रोते, भगवान बहुत ही छोटे होते हैं, तो भगवान रोने लगते हैं उनके पास आके। तो उनका यह संकेत होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो माता से वह निवेदन करते हैं कि अब उनका धूप का समय हो गया है। तो वह थोड़ा रोते हैं। तो भगवान यही जताते कि सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा है वह दही दूध खाना खिचड़ी कुछ नहीं है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा की भगवान की जो आवश्यकता है भगवान उसको पूरा किया जाए। तो भगवान वहां पे आगे रोना शुरू करते हैं बहुत जोर से। जब माता समझ जाती है कि अब इनको दूध पिलाने का समय हो गया, तो वह जो भी अपनी सेवा कर रही होती है दही मतने का उसे छोड़ के भगवान को वो दूध पिलाने लग जाती है। थोड़ी देर दूध पिला रही होती है, उतनी देर में एक लीला होती है कि उन्होंने दूध रखा होता है उबलने के लिए, तो वह बहुत उबल रहा होता है तो वो बाहर गिरने लगता है। तो माता को तुरंत ध्यान आता है कि दूध गिरने वाला है, तो वह जो कन्हैया उनको नीचे उतारती हैं और जाके दूध को बंद कर जाते हैं। जो भगवान कृष्ण है वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं इस बात को लेकर कि मेरे से ज्यादा जरूरी ये माता के लिए दूध कैसे हो गया, मैं उनका पुत्र हूँ, मेरी अभी सेवा जरूरी है और माता वहां कैसे चली गई। तो वह क्रोध हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं शास्त्र से पढ़ने का प्रयास करेंगे और क्या दे रखा है इसमें, लीला एज इट इज क्या दे रखी है। तो जब वह क्रोध हो जाते हैं तो उसके बाद वो वहां से जाते हैं नाराज होकर और वहां पर मटकी फोड़ देते हैं, उसमें से मक्खन निकाल के वह खाने लग जाते हैं। मक्खन खा रहे हैं, उसके बाद आते हैं तो गुस्से में बंदर आता है, उनको बुलाता है तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, उनको भी वह मक्खन खिलाने लग जाते हैं। अब यशोदा मैया वापस आते हैं, वो देखते कि अरे कन्हैया कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते वह पहुंचते कि चुपके से भगवान मक्खन खा रहे होते हैं और बंदरों को खिला रहे होते हैं। तो वह जाती है और उन पे गुस्सा होने लगती है। तो भगवान को जैसे ही पता लगता है कि माता आ गई, वहां से भाग जाते हैं डर के मारे। डर के भागते हैं, यशोदा मैया भी उनके पीछे पीछे भागते बताते हैं, हाथ में डंडा लेकर वह भाग रही होती है। अब भाग रही है, कन्हैया भागे जा रहे हैं, लेकिन फिर बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद माता उन्हें पकड़ लेती है। अब पकड़ लेती तो भगवान बहुत ज्यादा डरे हुए भी प्रतीत हो रहे हैं। तो वह क्योंकि आंखों से आंसू निकलने का बिल्कुल आधार पे आ गए, तो ऐसे उनकी भी कंडीशन हो जाती है। तो माता देखती है कि यार ये तो बहुत ज्यादा डर गया है, तो अपने मातृ प्रेम के कारण अपनी डंडी को रख देते हैं। कहते हैं लेकिन इसको सजा तो देनी है कि बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, इसको सजा देनी है तभी ये सुधरेगा। फिर माता क्या करती है, उसे वहां पर बांधने का वह प्रयास करती है। रस्सी लाते हैं, भगवान प्रयास करते हैं कि मैं इसे आज बांध के ही सबक सिखाऊंगी, बहुत ज्यादा ये शरारती होता जा रहा है। उसको बांधने का प्रयास कर रही है माता, तो देख रही है कि वह रस्सी छोटी पड़ जा रही है। फिर माता कहती है कि चलो अंदर और रस्सी पड़ी है, मैं लेके आता हूँ। फिर माता अंदर जाती है, रस्सी का एक टुकड़ा लाती है, फिर उसे जोड़ती है, फिर बांधने का प्रयास करती है, फिर वह छोटा पड़ जाता है। फिर माता जाती है, फिर प्रयास करती है, एक रस्सी लेकर आया, बांधने का प्रयास किया और फिर वह छोटी पड़ जाती है। हम देखते हैं कि शास्त्रों में क्या बता रहे हैं। अब बता रहे कि वह श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई।
उनका पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख कृष्ण को दया आ गई। वह रस्सी द्वारा बांधाए जाने के लिए राजी तो हो गए। कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने यश वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देते हैं, चाहे वह उसकी रक्षा करें या उसे मिटा दे। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलते। इस प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। हमने देखा कि माता अत्यधिक प्रयास कर रही है तो भगवान को उन पे दया आ गई है, तो भगवान अब बंधने को वह तैयार हो जाते हैं। सो बता रहे कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के प्रति वह कृपा करते हैं। तो जब वह देख रहे हैं कि वह एक तो बता रहे हैं कि भगवान भक्तों को जब भी आवश्यकता है, भगवान एक तो वैसे हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं। कोई भी उनको दिक्कत समस्या होती है तो भगवान अपना बताते हैं, डायरेक्ट उनका हस्तक्षेप रहता है। जो बाकी जीव जंतु हैं जो भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं, वह किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, वह है माया शक्ति के द्वारा। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते च चराचरम। तो भगवान के अध्यक्षता में माया शक्ति कार्य कर रही है, लेकिन भगवान डायरेक्टली उन जीवों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। वह माया द्वारा ही अपने कर्म बंधनों द्वारा बंधे हैं, उसी के अनुसार उन्हें वहां पर फल मिल रहे हैं। लेकिन जो भक्तजन हैं उनके जीवन में भगवान का साक्षात हस्तक्षेप होता है। जीवन में कोई भी घटना हो रही है तो वह साक्षात भगवान द्वारा ही निर्धारित होती है। आगे बताते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के भी दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। जो इतने बड़े बड़े देवी देवता, ब्रह्मा जी को जीवों में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, शिव जी हैं देवों में देवादिदेव शिव जी जो हैं, और बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी देवी हैं यह भी इस वरदान को नहीं, किस वरदान को कि भगवान उनसे बालक रूप में अपनी मैया से वह बंध जा रहे हैं। जो जितने भी योगी जन हैं हजारों सहस्त्रों वर्षों तक वह तपस्या कर रहे हैं भगवान को केवल किस लिए, खाली भगवान का दर्शन मात्र करने के। लेकिन जो यशोदा मैया हैं जो कि एक भगवान की भक्त है, माता का प्रति उनका जो वात्सल्य प्रेम है, तो भगवान उनसे बंधने को भी तैयार हैं। अपने भक्तों के प्रति भगवान इस प्रकार से वह करुणा करते हैं, और योगी जनों को तो वह दर्शन भी नहीं देते इतनी आसानी से। अब बताते कि अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय औखुल से बंधे हुए श्री कृष्ण ने अपनी समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी को देखा, अर्जुन वृक्ष। तो आगे एक और लीला आती है इसमें, जैसे कि वहां पे यमल अर्जुन, मतलब अर्जुन के 2 वृक्ष उनके आंगन में होते हैं। तो उनको जब भगवान कृष्ण को बांध दिया होता है तो उसके बाद वह वहां से भाग रहे होते हैं, वहां से छूटने की कोशिश करते हैं। तो भगवान नाराज हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे ओकुल से बांध दिया, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य करना पड़ेगा। अतः उन्होंने अर्जुन वृक्ष की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। तो भगवान तो और ज्यादा भी शरारत के मूड में है, तो वो क्या करते हैं, वहां से जा रहे हैं, उनके आंगन में 2 वृक्ष हैं, अर्जुन के 2 वृक्ष हैं, उनके बीच से भगवान निकलने का प्रयास करते हैं। उनके पीछे ओकुल बंधा होता है, जिसपे माता ने बांधा होता है, भगवान उसको घसीटते हुए ले जाते हैं और फिर उस पेड़ के बीच में अटक जाते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है ही, उनके तो पेड़ तो तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहां से वो निकलते हैं और वह वृक्ष गिर जाते हैं, बहुत ही विशाल वृक्ष होते हैं, गिरते ही और वहां पे बहुत जोर से आवाज होती है। सब भक्त भागे भागे वहां पर आते हैं, भगवान के जितने परिवारजन है धामवासी है वहां पे भागे भागे आते हैं। तो कहते हैं ये कैसे हुआ, तो भगवान के जो मित्रगण है बताते हैं कि यह इसी कन्हैया का काम है, इसने वृक्ष लगाया। तो कोई नहीं मानता, बट असल में वो एक्चुअली भगवान का ही होता है। तो ये लीला होती है कि ये जो वृक्ष होते हैं एक्चुअली में कुबेर के पुत्र होते हैं, नलकुबर मणिग्रीव होते हैं। तो ये इससे पहले के जन्म में एक बार वह सरोवर में स्नान कर रहे होते हैं कुछ स्त्रियों के साथ, वहां पे नारद मुनि आए होते हैं। तो ये लोग साधु संत को देखकर क्या होता है, हमें आदर सत्कार करना चाहिए ना। तो हमें उस समय क्या हुआ कि एक तो ज्यादा मदमस्त थे, शराब इन्होंने नशापान कर रखा था, तो उन्होंने अवहेलना करी, नारद मुनि को इतना ध्यान नहीं दिया और वैसे ही क्रीड़ा करते रहे। तो नारद मुनि ने सोचा कि इनको ठीक करना पड़ेगा, ऐसे इनका भविष्य भी ठीक
ठीक नहीं है। तो नारद मुनि ने फिर उनको श्राप दे दिया कि यह 2 वृक्ष बन जाएंगे, लेकिन कहाँ पर? नंद महाराज के आंगन में, और जहाँ भगवान स्वयं आके इनका उद्धार करेंगे। तो संतों का तो श्राप भी दे रहे हैं तो वह उद्धार के लिए होगा, संत को किसी का बुरा नहीं सोचते। तो नारद मुनि को जो श्राप दिया था वह भी असल में एक वरदान था। तो यहाँ से वह मुक्त हो जाते हैं और फिर भगवान की स्तुति गान करते हैं। तो इसके बाद की लीला हुई थी। तो अब भगवान बताया जाता है कि जब यशोदा मैया उनको बांधने का प्रयास कर रही थी तो हर बार वह रस्सी थोड़ी सी छोटी पड़ जा रही थी। कितनी छोटी पड़ रही थी? 2 उंगली वह रस्सी हमेशा छोटी पड़ जा रही थी। तो इसके पीछे का बताते हैं कि तथ्य, इसके पीछे भी एक राज है, एक साइंस है। 2 उंगली का क्या मतलब बताते हैं कि 2 उंगली होती है, एक तो होता है हमारा प्रयास और दूसरा प्रार्थना करके जो हम भगवान की कृपा पा सकते हैं। तो जब तक ये 2 चीजें हमारी भक्ति में मिसिंग रहेंगी तब तक भगवान को बांध पाना यानी कि भगवान को प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है। तो अब ये यशोदा मैया के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या था, उनके संदर्भ में कि भगवान को साक्षात बांध देना। अब हमारे लिए इसका क्या मतलब, हम अगर प्रयास करें, प्रार्थना करें तो क्या हमें भगवान को बांधना है, लेकिन दूसरी दृष्टि से हर साधक के लिए वह अलग अलग होता है। भगवान को बांधना मतलब भगवान को आकर्षित करना अपने भक्ति से, अपनी सेवा से। तो उसके लिए 2 फैक्टर जो है वो है, एक तो भक्त का प्रयास होता है, वह किस हद तक प्रयास कर रहा है भगवान की सेवा करने का, भगवान को प्रसन्न करने का और भगवान को प्राप्त करने का किस हद तक वह प्रयास कर रहा है। और दूसरा, वह भगवान के प्रति कितना शरणागत है, कितनी वह भगवान से प्रार्थनाएं करता है, कितना वह भगवान पर निर्भर है। प्रयास करके हो सकता है कि हम अपने प्रयास पे ही केवल हम निर्भर रहे, अपने योग्यता पे हम निर्भर रह रहे हैं, भगवान का हम शरणागत नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए दूसरी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, भगवान के प्रति शरणागत होना, उनसे प्रार्थना करना, उनको पाने का प्रयास करना। तो जैसे कि बताते हैं कि अब एक्चुअली तो क्या है कि बहुत सारे लोग, सबसे पहले हमारे अंदर जो एक चीज आवश्यक है कि भगवान को बांधने की इच्छा भी है या नहीं है। बांधने का मतलब भगवान को पाना, भगवान को अपने प्रेम से बांधने का मतलब है कि भगवान को आकर्षित करना, भगवान को प्राप्त करना भगवत भक्ति द्वारा। तो सबसे पहले तो क्या, बहुत मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् सिद्धये, मतलब बहुत सारे जो, एक तो अनेकानेक जितने जीव हैं उनमें से कितने कम जीव जो हैं वो भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसमें से जो पाने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्या वह सही तरीके से प्रयास, किस तरीके से, क्या वह मार्गदर्शन में प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारी स्थिति है उसको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसिद्धो प्रभो दुख जालब्धि मग्नम, मतलब कि मैं इस दुख के जाल में डूबा हूं, हे भगवान कब आप मुझे बचाओगे, कब आप मेरे पे कृपा करोगे। क्या हमारे अंदर ये भाव अभी भी आ पाए? एकदम दामोदर अष्टकम में गाते हैं कार्तिक के महीने में हर रोज, क्या हमारे अंदर ये भाव जरा सा भी है कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान से हम अनुरोध कर रहे हैं कि भगवान हम इस माया जाल में या इस भव सागर में फंसे हुए हैं, आप हमें मदद करो। सबसे पहले तो भाव प्रकट होना जरूरी है, उसी के बाद हम प्रयास करेंगे। प्रयास, जैसे गजेंद्र थे, गजेंद्र की कथा उम्मीद है सब लोगों ने सुनी, वह हाथी थे, बह गए एक सरोवर में, मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। तो आखिरी में पहले अपने बल से प्रयास कर रहे हैं, आखिरी में वह क्या करते हैं, उनको एक फूल दिखा और अपनी सूंड से निकाला और भगवान को अर्पित कर दिया कि ये भगवान मैं समर्पण करता हूँ, आप ही मुझे यहाँ से बचा सकते हो। तब भगवान स्वयं आए अपने धाम से गरुड़ पे सवार होकर उस हाथी की मदद करने। प्रयास किया, उसके बाद क्या किया, भगवान की उसने शरण ली। इसी प्रकार द्रौपदी थी, उन्होंने भी आखिरी में क्या किया, भगवान को जब उन्होंने सरेंडर किया, भगवान को पुकारा दोनों हाथ ऊपर करके, तब जाके ही उन्हें भगवान आए और भगवान ने संरक्षण उन्हें प्रदान किया। तो इस प्रकार से यह तो है तरीका, हमें प्रयास करना चाहिए इस प्रकार से, मतलब कि भगवान के प्रति शरणागत होके। अब उसमें हमें क्या करना, जो हमारा इमीडिएट जो हमारी सेवा है या जो अभी हमारा गोल है उस पे हम फोकस कर सकते हैं। क्या गोल हो सकता है,
गोल हो सकता है कि हर एक साधक के लिए अलग हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वह अभी केवल एक माला कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो सकता है इमीडिएट गोल कि मैं कैसे ज्यादा माला कर सकूं, कैसे मैं 2 माला 4 माला कर सकूं, कैसे मैं 8 माला कर सकूं। तो ये उसका इमीडिएट गोल है। जैसे यशोदा मैया के उस समय इमीडिएट गोल था भगवान को पकड़ना, तो उनकी जो चेतना, उनका जो चित्त है वह कहाँ पर है, केवल भगवान पे ही है। उसी प्रकार हमारे अंदर तो अभी वह प्रेम और वह चेतना नहीं है कि भगवान को हम पकड़ने का प्रयास करें, उनका स्मरण भी कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या होता है कि जो हम कभी मंदिर आते हैं तो हम हमारे जो गुरु हैं, गुरु धारण कर रखे हैं, तो उनके जो आदेश हैं वो या फिर हम साधु संतों से मिलते हैं, तो वह जिस प्रकार से हमें भक्ति में बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वह जो हमें छोटे छोटे अगर कोई सेवा दे रहे हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसका हम पालन करने का प्रयास करें, तो वह हमारा इमीडिएट गोल, वह हमारा प्रयास हो सकता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना है। उसके बाद क्या होता है, जब हम प्रयास करते हैं, थोड़ा सा सफल हो जाते हैं, तो उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो हमारे अंदर अहंकार आने लगता है, जिसका हमने पहले भी चर्चा किया था लास्ट क्लास में। तो अहंकार आता है, उससे बचने का भी तरीका क्या है, भगवान की शरणागति। इसलिए प्रयास और शरणागति, यह 2 उंगली इस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इस चीज का संकेत है। तो अगर हम भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं तो भगवान से हमें भगवान को प्राप्त करने में यही 2 चीजें कम रह जाती हैं। तो ये थी भगवान की दामोदर लीला, और इसके पीछे जो विज्ञान बता रखा हमारे शास्त्रों में कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में से उतार सकते हैं। और सिग्निफिकेंस है इस महीने में कि तुलसी जी का प्राकट्य भी इसी में हुआ था। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये हमने इसकी जो महिमा थी इस कार्तिक महीने का, वो हमने जानने का प्रयास किया। हम देखेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम प्रैक्टिकली किस चीज क्या करके इस महीने का हम फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि कार्तिक महीना एक्चुअली टेक्निकली अलग अलग दिनों से स्टार्ट होता है। कई बार एकादशी, जो भी एकादशी बीत चुकी है, कई मत है कि वहां से स्टार्ट होता है, कई मत है कि वह शरद पूर्णिमा से यानी कि आज के दिन से स्टार्ट होता है। और वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से शरद पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपाद जो आएगा कार्तिक के महीने का, कल से स्टार्ट होगा। तो हम उसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, कल से वह शुरू होगा और कार्तिक के महीने के आखिरी पूर्णिमा तक वह चलेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास होता है। वैसे ही भक्ति जब हम कर रहे हैं तो किसी भी हम पथ का हम अनुशीलन कर रहे हो, अलग अलग धर्म और अलग अलग जो हम देखते हैं कि संस्थाएं भी चल रही हैं, कोई किसी से भी कभी जुड़ा रहा हो या हमारे कोई मित्र हो, तो हम देखते हैं कि सभी में यह एक इंस्ट्रक्शन तो कॉमन है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के भक्ति करना, नाम जाप करना, जो भी हमारी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हैं उनको करना। क्यों? क्योंकि इस समय सतोगुण सबसे ज्यादा प्रबल होता है। सतोगुण में हमारा माइंड फ्रेश रहता है, तो इसमें हम अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया। और कार्तिक के महीने में तो बाकी समय चाहे हम ना उठ पा रहे हो, कितना ज्यादा इजी नहीं होता, सबका अलग अलग शेड्यूल है, कोई लेट आ रहा है जॉब से, किसी के अलग कुछ दायित्व है घर में। लेकिन कार्तिक के महीने में हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा कुछ करें, पहले जितना कर रहे हैं उससे एटलीस्ट 1 से 2 स्टेप हम ज्यादा करें। क्यों? क्योंकि इस महीने में कोई भी कार्य करेंगे तो हमें फल भी उसका लाखों हजार गुना हमें मिलता है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। तो प्रयास हम कर सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से बताते लगभग 2-2.5 घंटे पहले शुरू होता है। अपने क्लॉक से देखें तो लगभग 3:30-4 बजे के आसपास हम उठ सकते हैं। और उसके बाद 1 से 2 घंटे प्रयास करें, जप करें, भक्ति करें, जो जितना कर सके, जितना कर रहे हैं लेकिन उससे बढ़ाकर करें। 16 माला करते हैं, प्रयास कर सकते हैं 25 माला करें, 8 कर रहे हैं तो है 12 कर सकते हैं, 1 कर रहे हैं तो प्रयास करें 4 करें। लेकिन एकादशी में 1 कदम हमें, एकादशी के कार्तिक के महीने में हमें 1 कदम बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो कल का दिन है, कल से सब लोग कुछ करना चाहें, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई कदम अगर उठाना चाहें तो कल के दिन से वह यह एक व्रत ले सकते हैं या फिर एक डिटरमाइंड होकर एक स्टेप ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, माला हम बढ़ा सकते हैं, तो हमने चर्चा कर लिया। माला में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो दिन में कभी भी, लेकिन माला तो बढ़ानी ही चाहिए, प्रयास करना चाहिए। 1 बढ़ाएं चाहे 2 बढ़ाएं, लेकिन माला बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, भगवत नाम ज्यादा ले सकते हैं। 1 माला का फल बताते हैं कि 1000
गुना है। 1000 माला हम कर रहे हैं, हमें कितने दिन लगेंगे, और यहीं पर हम एक माला कर ले तो 1000 गुना उसका फल कार्तिक के महीने में बताया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भगवान को दीप दान करना। कार्तिक के महीने में जो सब भक्त पुराने जुड़े हुए हैं सभी वह जानते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान को दीप दान करते हैं। दिन में 2 समय करने का प्रयास करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त में किसी कारण स्नान करके करें तो बहुत अच्छे, स्नान करके ही करना चाहिए। किसी कारणवश सुबह जल्दी उठ के स्नान नहीं कर पा रहे तो जब भी उठे 6-7 बजे तो उठकर स्नान करके वह भगवान को दीप अर्पित करें। कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर भगवान में गुरु का अगर विग्रह है, गुरु का अगर उनका फोटो रखा है, शिला प्रभुपाद का, तो पहले उनको अर्पित करें। दिया अर्पित करने की विधि 4 बार चरण कमलों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुखमंडल पे, 4, 3, 2 और 7 बार पूरे उनके शरीर पे, 7 बार। सबसे पहले गुरु को करें, फिर उसके बाद भगवान के जो विग्रह हैं उनको करें, फिर तुलसी महारानी को करें, और फिर अगर हमारे पास गुरु परंपरा है जैसे पूरी, तो गुरु परंपरा को हम कर सकते हैं इस तरीके से 4, 2, 3 और 7 बार। इस विधि से दिया अर्पित हम कर सकते हैं। दिन में 2 बार करें तो अच्छा रहेगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और 1 बार शाम को। तो इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी आता है भागवत गीता में, इसी के बारे में देखता हूँ अगर आता है तो। हाँ, बताते कि तेषाम एवानु कामपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नास्यामात्मा भवस्ततो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने कृपावश भक्तों के हृदय में जो मैं वास कर रहा हूँ, तो मैं ज्ञान का दिया जला के अज्ञानता को मैं हर लेता हूँ। तो ये बताते कि कार्तिक के महीने में अगर हम भगवान को दीप अर्पित करते हैं तो भगवान हमारे अंदर जो अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, जो हम नश्वर चीजों को ही हम मान बैठे कि ये परमानेंट है या हमारी है, उस अज्ञान को हम ज्ञान के स्तर पे तो हो सकता है इस चीज को जानते हो कि सब मोह माया है, सब जानते हैं, क्योंकि अध्यात्म जीवन में तो सबसे पहले यही वह जानता है, लेकिन क्या उसे आत्मसात हम कर पाते हैं? कितना हमारा उसके प्रति अभी भी अनुराग है, कितनी अभी भी आसक्ति है, कितना समय हम अभी भी उस नश्वर चीजों को दे रहे हैं, और कितना समय हम भगवान को या आध्यात्मिक जीवन को दे पा रहे हैं। उस रियलाइजेशन में फर्क होता है। तो वह भगवान की कृपा या गुरु और संतों की कृपा से ही वह हो पाता है। इसमें भगवान ही बता रहे हैं साक्षात कि मैं स्वयं परमात्मा रूप में भगवान जो हूँ, हृदय में हूँ भक्तों के, वह अंधकार को मिटा देता हूँ। बताते हैं दिया अर्पित करने से तो ये भगवान विशेष कृपा भक्तों पे करते ही करते हैं। और बता रखे कि प्रार्थनाएं क्या क्या हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो स्तव पाठ है, अलग अलग ब्रह्म संहिता है, उसे पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो गजेंद्र मोक्ष है वह पढ़ सकते हैं। तुलसी महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं वो हम पढ़ सकते हैं। शास्त्रों में जो प्रमाणित कथाएं, क्योंकि हमें तो अभी भगवान से प्रार्थना करना भी नहीं आता। भगवान के सामने हम खड़े होते हैं, क्या मांगने में यही नहीं पता, क्या भगवान से प्रार्थना करनी है, क्या हमारे लिए ठीक है। तो हम लोग क्या कई बार अपने ही भौतिक जीवन के ही मांग लेते हैं कि भगवान के परिवार में ये ठीक हो जाए, नौकरी में ठीक हो जाए। ठीक है, वो सब चीजें तो कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो भगवान ठीक कर ही देते हैं, ऐसा मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने कभी फोन में रिचार्ज करवाया तो क्या कि 5 रुपए हमें कई बार क्या होता है कि स्कीम में बोनस मिल जाते हैं, तो बोनस मांगने की तो जरूरत नहीं है ना, मेन तो वो रिचार्ज है। तो उसी प्रकार से भगवत भक्ति जो है वह हमारे लिए मेन है। जब उसे हम पाने का प्रयास करते हैं तो हमारे जितने भौतिक कष्ट समस्याएं हैं वह तो स्वयं ही मिट जाते हैं। कैसे? जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल सुदामा का। सुदामा भगवान के पास गए थे, भक्ति उनकी भक्ति कैसे थी, ये नहीं कि वह उनके पास ड्रम रखा चावल का और उससे वह 2-4 चावल के दाने निकाल कर चले गए। वह क्या किया था, उनके पास एक भी चावल का दाना नहीं था, कुछ भी भगवान को अर्पित करने के लिए नहीं था। लेकिन वह क्या किया, उन्होंने लोन लेकर भक्ति करी। उन्होंने मांगा किसी से कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ तो उन्हें कुछ तो मैं अर्पित कर सकूं। तो वह लोन लेकर गए और उन्होंने भगवान को चावल के कुछ दाने अर्पित किए। तो इस प्रकार से सुदामा ने भक्ति करी। और जब वह गए तो उन्होंने कुछ भी भगवान से मांगा नहीं। उन्होंने भगवान को बताया कि मेरे जीवन में कितना कष्ट है, मेरे पास कुछ नहीं है, खाने को मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास अपनी पति का ध्यान रखने के लिए कुछ है, ना मैं अपनी पत्नी को कुछ दे पा रहा हूँ। ये सब जाके उन्होंने कुछ भी वहां पे वर्णन नहीं किया, कुछ भी मांगे बिना वह वापस आ गए थे। खाली क्या लेकर गए थे, भक्ति और प्रेम वह लेकर गए थे भगवान के हृदय में। और जब वह वापस आए तो क्या उन पर कुछ कृपा हुई, उनकी जो भौतिक समस्याएं थी क्या वह हल हुई ना। जब वह वापस आते हैं और देखते हैं उनको रहने के लिए बहुत ही विशाल, उनको एक घर महल मिल गया,
और वह अपने पत्नी और वहां पे किसी को पहचान नहीं पाए, उनकी कितनी अच्छी कंडीशन हो गई थी। तो ये भगवान असल में सब लीलाओं से यही बताना चाह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में इसलिए बताया गया कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं भक्ति करना। तो बहुत ज्यादा भौतिक चीजें हमें भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं भगवान खुद ब खुद ही हमें प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रार्थनाएं हमें क्या करनी है, हम ब्रह्म संहिता है उसे पढ़ सकते हैं, अनेकानेक स्तव है वह पढ़ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो कभी मंदिर के भक्तों से डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी चीजें काफी लाभदायक होती हैं। तुलसी सेवा है, तुलसी कृष्णा प्रेयसी, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है तुलसी। भगवान को अगर हम, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र अगर हम भगवान को पत्ता भी अर्पित करते हैं, कौन सा पत्ता, ऐसे नहीं कोई भी वृक्ष का कोई भी पत्ता तोड़ कर अर्पित कर दे, कौन सा पत्र कह रहे हैं भगवान, तुलसी पत्र के कह रहे हैं। अगर हमारे पास धन राशि नहीं है, अगर हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा नहीं है भगवान को देंगे, तो भगवान कहते हैं कि पत्र और पुष्प फल जल इनसे भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, तुम कुछ एक बार मेरी तरफ कुछ प्रयास तो करो, मेरी तरफ बढ़ने का प्रयास तो करो। तो भगवान को क्योंकि तुलसी महारानी अत्यधिक प्रिय है, तो अगर हम भगवान को प्रेमवश अगर भगवान को एक तुलसी का पत्र भी अर्पित करते हैं, कहते चंदन लगा के अर्पित करें, तुलसी की पूजा हम करें और भगवान को उनके पत्र अर्पित करें, जब हम भोग लगाते हैं उस पर तुलसी पत्र डालकर हम अर्पित करते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि तुलसी महारानी को भगवान कभी भी मना नहीं कर सकते, तुलसी पत्र हमने रख दिया तो भगवान स्वीकार कर लेंगे, अगर हम अच्छे हृदय से प्रेमवश उनको भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं। तो इसलिए तुलसी हमें भगवान को अर्पित करनी चाहिए, इस महीने तुलसी पूजा करने का प्रयास करना चाहिए, तुलसी आरती गाने का प्रयास करना चाहिए। ये सब चीजें करी जा सकती हैं, बहुत कठिन नहीं है। स्क्रिप्चर स्टडी, कुछ हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम, वैसे तो हमें हमेशा ही करना चाहिए, बट किसी कारणवश हम देखते हैं कि हम नहीं कर पा रहे होते हैं, पता तो हमें नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन इस महीने विशेष हमें लाभ मिलता है। तो इस महीने हम भागवद गीता बताते हैं कि 15वां अध्याय है, उसको हम पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम हम पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पढ़ने का अगर समय नहीं है तो आप भागवत गीता ही ले लीजिए, उसका 15वां अध्याय ही इस महीने प्रयास करें कि उसे पढ़ लें। शास्त्रों का अध्ययन हमें करना चाहिए। फास्टिंग में बताते हैं कि बहुत ज्यादा तो जो हमारा जो संघ है कृष्ण भावनामृत संघ, तो बताते हैं इट्स नॉट अ वेरी फास्टिंग मूवमेंट, इट्स अ फीस्टिंग मूवमेंट, कि मतलब इसमें भगवान का कीर्तन करें और फल पाए और अपना प्रसाद पाए और अपने सुख पूर्वक भगवान की भक्ति करें। लेकिन थोड़ा बहुत में फास्टिंग का ये बताया गया कि मतलब बहुत ज्यादा भोग करने का हम प्रयास ना करें, कि बहुत ज्यादा घूमने फिरने जाएं या खाने में अपना समय बहुत ज्यादा बताएं। फास्टिंग का मतलब है कि इंद्रिय तृप्ति से हम फास्टिंग करें, जितना आवश्यक है उतना पाएं। जैसे एकादशी पे हम प्रयास करते हैं, अंत हम इसमें ले सकते हैं। तो कुछ भक्त अलग अलग तरीके के व्रत रखते हैं, बहुत ज्यादा तपस्या शरीर को जो खराब करे ऐसी तपस्या की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रयास करें इस महीने इंद्रिय तृप्ति से हम बचें, जितना आवश्यक है बहुत ही सचेत होकर केयरफुली केवल उतना ही हम ग्रहण करें। बाकी ऐसा क्यों, ताकि हम बाकी समय कहाँ दे पाए, भगवत भक्ति को हम दे पाए। इसलिए डोनेशन है, दान करने का ऑब्वियसली बाकी हमेशा ही हम करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, तो इस मंथ में भी अगर हम डोनेशन करते हैं तो उसका विशेष हमें लाभ मिलता है। तन मन धन से सेवा होती है, मन तो हमारा भगवान में लग पाता नहीं, तन भौतिक चीजों में इतने कार्यों में इतना व्यस्त रहता है, धन थोड़ा बहुत हम अर्जित कर पाते हैं, अर्जित भगवान की कृपा से। तो अगर हम तन मन से भी सेवा नहीं कर पा रहे तो प्रयास करें हम दान देके सेवा करें। क्यों? क्योंकि मंदिर में वह दान जाता है वह भक्तों की सेवा में और वह भगवत नाम के प्रचार में ही वह लगता है। तो इस प्रकार से भी हम किसी तरीके से सेवा कर सकते हैं। इस महीने में भी हम दान देने का विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। अल्टीमेटली है तो सब भगवान का ही। जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति होटल में जा रहा है, होटल में कुछ समय के लिए वह रह रहा है, एक कमरा ले लिया, देखा दूसरा कमरा भी खा लिया, कभी वहां पे जाके सो रहा है, वहां पे जो बेड है ये बेड मेरा है, बाथरूम है ये मेरा है, बाथटब है ये मेरा है, पर वो जानता नहीं कि वो वहां पर केवल एक गेस्ट है, वह होटल है, उसका घर नहीं। इसी प्रकार से बताते हैं कि जो भौतिक जगत भी है ये हमारे लिए एक होटल के ही समान है। यहाँ पे हम कुछ समय के लिए आते हैं, सुख सुविधाएं हमें प्रदान होती है, लेकिन हम इन्हें अपना मान लेते हैं। जितना आवश्यक है उसको हम इस्तेमाल करें, बाकी प्रयास करें कि भगवत सेवा में लगे तो अच्छा है। और धामवास का विशेष महत्व दिया जाता है। जो भक्त
भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें धामवास एक बहुत ही 5 महत्वपूर्ण अंगों में से भी एक महत्वपूर्ण अंग है। धाम यात्रा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। धाम यात्रा तो अभी यहाँ से जा भी रही है, काफी भक्त जा भी रहे हैं, तो अभी भी कोई जाना चाहे तो बता सकता है। तो इसलिए कार्तिक के महीने में हम धाम जाने का, हर साल ही हमारा कैंप जाता है वृंदावन में, इसी कारण जाता है। अभी शास्त्रों में इसका वर्णन है धामवास का। और कुछ हम देखेंगे बहुत ही संक्षेप में कि किन चीजों से हमें बचना चाहिए। अवर्त काल का मतलब समय बर्बादी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि एक एक क्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक क्षण में एक भी अगर हम उस क्षण को अगर हम भगवत भक्ति में लगाते हैं तो 1000 गुना हमें फल मिलता है। जैसे कोई व्यापारी है तो वह जानता है कहाँ पर किस समय पैसा लगाने से उसे फायदा होगा, तो उसी प्रकार से जो भक्तजन है उसे यह बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इस महीने एक एक क्षण भगवत भक्ति में लगाने से कितना हजारों लाखों गुना फल प्राप्त होगा, यदि भगवत प्राप्ति की हमारे अंदर इच्छा है। लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, एक ही इसका मूल्य है, वह क्या है? लौल्यम, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर इच्छा, अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर हमारे अंदर इच्छा होगी तो हम कुछ भी करके जितने अनुष्ठान उनको करने का प्रयास हम करेंगे। तो बताते हैं कि लौल्यम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है भगवत भक्ति या भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। लौल्यम का मतलब है इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा। तो इस प्रकार से बताते कि टीवी, सोशल मीडिया, इससे हमें ये सारी चीजों से हम घिरे रहते हैं। तो हम ये कुछ ऐसे व्रत ले सकते हैं कि इस महीने जो टीवी को हम कम देखें, भगवत कथाओं का श्रवण करें या माला करें। सोशल मीडिया से हम कुछ समय के लिए लॉग आउट करके हम भगवत भक्ति में ही संलग्न हो। और क्या बताते हैं? ये अव्यर्थ कालत्वम है, मतलब बेकार में अपना समय बर्बाद करना, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और बताते हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। तो जो ऑलरेडी कुछ दीक्षित भक्त हैं या जो पुराने भक्त हैं तो उनका पालन करते ही हैं। कोई भक्त अगर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, जो कि 4 हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, कोई नशापान नहीं करना और कोई मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं करना और अवैध स्त्री या पुरुष संग नहीं करना। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए ये धर्म के 4 जो पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं, उनको पालन करना, ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ साथ कुछ और सटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि लेसन त्याग से हमें बचना चाहिए, इससे हमें रजोगुण होता है तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा भगवान पे फोकस है, भगवत भक्ति में संलग्न नहीं हो पाता। चाय कॉफी ये एडिक्टिव होती है, इसमें भी निकोटीन और कैफीन होता है, बॉडी से एडिक्टेड होता है, माइंड इससे एडिक्टेड होता है, जो फोकस है वह कम होता है, माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। तो इस महीने में यदि इनमें से कुछ चीजों का हम नियमों का पालन नहीं कर पा रहे तो ये भी बहुत अच्छा मौका है कि हम लेसन चाय कॉफी का सेवन करने से हम बच सकते हैं। बाकी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो करनी चाहिए, वो तो सीधा सीधा धर्म के स्तंभ है, उनको ना करना तो हमारे शास्त्रों में पाप के समान बताया गया है। अवॉइड ओवर ऑस्टेरिटी, मतलब बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट देकर, मतलब बिल्कुल ही निर्जला करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही कम। अगर किसी का शरीर अलाउ कर रहा है, वो भी कहते हैं कि जो उनके कुछ जिन सीनियर से वह गाइडेंस में है, जैसे किसी साधु से, किसी गुरु से अगर गाइडेंस में, उनसे पूछकर अगर हमारे लिए वह उपयुक्त है, करना की आवश्यकता है तो हम करें, बट अपनी मन मर्जी से ना करें, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने का प्रयास ना करें। टेक रेजोल्यूशंस, मतलब जैसे जो हमने चीजें चर्चा करी उनमें से हम कुछ प्रण लेने की ये चीज हम करेंगे। भागवत गीता का एक 15वां अध्याय है, 15वां जो अध्याय है वह पढ़ लेंगे, रोज आधा घंटा शास्त्र अध्ययन कर ले, माला हम 2 बढ़ाएं, 4 बढ़ाएंगे, ये हम प्रण ले रहे हैं। साथ में बता रहे हैं शेयर विद अदर, तो उससे क्या होता है कि यदि हम कोई प्रण ले और अगर उसे किसी से हम शेयर ना करें तो अरे किसी को क्या पता लग रहा है कि 2 माला ज्यादा करनी थी या ये पढ़ना था, किसी को पता नहीं लग रहा। तो इसलिए बताते हैं अगर हम कोई भी कभी प्रण ले तो वह हमें शेयर करना चाहिए किसी से, ताकि हम अगर उसे पूरा नहीं कर पा रहे तो वह हमें इस पे मोटिवेट करे। परिक्रमा बताते हैं कि अगर हम एक परिक्रमा एक बार कर लें तो वह किसके समान है? अश्वमेध यज्ञ करने का समान है। 100 परिक्रमा कर ली तो कितने अश्वमेध यज्ञ हुए? 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद क्या पद मिलता है? इंद्र। तो अगर बताते हैं, हमारे शास्त्र बता रहे थे कि अगर हम परिक्रमा कर लें 100 बार, जो कि 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, तो हम इंद्र का पद स्वीकार करने के योग्य बन जाते हैं। वो अलग बात है कि भक्त कभी भी इंद्र नहीं बनना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि वह भी एक भौतिक जगत का ही एक पद है, कि चाहे आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ही क्यों ना बन जाओ, लेकिन जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उससे नहीं बचा जा सकता।
भक्त तो केवल भगवान की शरणागति, उनकी भक्ति और सानिध्य ही मांगता है। मेन पॉइंट यही है, तो अभी हम ज्यादा इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे। अभी हम मेन हमने डिस्कस कर लिया, तो ये एक बार फिर से दिखाऊंगा वाली स्लाइड की क्या हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, तो एक बार देख सकते हैं ध्यान से, और इसमें से प्रयास, कोई अगर फोटो भी लेना चाहे तो ले सकता है। तभी मैंने इसको नोट डाउन किया, क्योंकि हम सुनते बहुत कुछ है लेकिन भूल जाते हैं। तो इसको अपने पास रख सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं इसमें से 2, 3, 4 चीजें जो भी हम फॉलो कर सकें। ये टू डूज हैं। कार्तिक के महीने में हमें आगे बढ़ने की जो सीढ़ियां हैं वो यहाँ पर निर्देशित हैं। तो बताते हैं कि भक्ति तो ऐसा है कि पका पकाया खाना हमें मिल जाता है, बस खाली प्रयास करना है। क्या करना है? खाली उसे खाना है। तो इसी प्रकार से सब विधि विधान हमें दे रखे हैं, बस हमें क्या करना है? प्रयास करना है इनको पालन करने का। ठीक है, यहीं तक हम करेंगे। तो अंदर से एक बार बुला सकते हैं, एक बार आदिनाथ प्रभु या विजय प्रभु को हम दामोदर अष्टकम एक बार गाएंगे। तो दीपदान अभी हम आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो है कार्तिक का महीना कल से बता रहे हैं। शरद पूर्णिमा कई जगह कर सकते, पर इस्कॉन के मंदिरों में आज का दिन कार्तिक में काउंट नहीं होता। शरद पूर्णिमा कुछ लोग करते हैं, कुछ इच्छा वश करना चाहे तो वह अर्पित कर सकते हैं, तो अच्छा ही है भगवान को दिया अर्पित करना। लेकिन दामोदर अष्टकम का हम पाठ करेंगे और इसी का प्रयास करें कि ये तो हम रोज ही इसे गाएं। दामोदर अष्टकम जो है, तो भगवान की लीलाओं का इसमें वर्णन होता है। पढ़ देखते हैं इसमें दामोदर अष्टकम भी गाने से पहले एक बार हम इसका मीनिंग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हम उसी चेतना से गा पाए। तो इसमें बता रहे हैं कि एक बार पहले इसका हिंदी में मीनिंग पढ़ ले रहे, कृपया ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि यह अष्टकम हमें इस पूरे महीने गाना होता है। इसमें बता रहे हैं कि जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभामान है, जो माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया, ऐसे दामोदर भगवान को मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ। जो उसका पहला लाइन है, नमो ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भज मानम यशोदा भूलुक लाधव मानम परामर्शम अत्यंत दुर्ते गोप्य। तो जो फर्स्ट इसका स्टेंजा है उसका मीनिंग था। अब सेकंड में बता रहे हैं कि माँ के हाथ में लाठियां देखकर वह रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विभल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा मैया के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबाते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन। ये कथा के समय माला हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हमारा जो माइंड है एक्चुअली एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। अगर हमें लगे कि हम कथा भी सुन ले और माला पे फोकस कर ले, तो हमें इससे बचना चाहिए, उसका हमें फायदा नहीं होगा। तो आगे बता रहे हैं कि जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबाते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अतरंगा प्रेमी भगवतों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी इच्छा है। क्या इच्छा है? कि आपका ये वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। तो क्या बता रहे कि
भक्त कह रहा है ना तो मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे आपका धाम चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपका स्मरण, आपका जो रूप है उसका हमेशा स्मरण बस होता है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होठ बिंब फल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूब रहा हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुवर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई कामना नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। तो ये दामोदर अष्टकम का जो हम प्रतिदिन कार्तिक के महीने में पाठ करते हैं, तो ये उसका मीनिंग है। क्योंकि हमें मीनिंग अगर पता रहता है तो हम उसे उसी चेतना से गा पाते हैं। एक दो छोटे से और पॉइंट्स हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मेरे को भी ध्यान आया। इसमें बताते हैं कि ये जो हम व्रत या फिर जो अलग अलग हम अनुष्ठान अगर कार्तिक के महीने में करते हैं तो यह किस स्तर के हैं या इनसे हमें क्या क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, किस समान है ये। तो बता रहे कि अगर हम वैसे हम भगवान की श्रवण कीर्तन स्मरण जो विधि है उसमें श्रवण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ही, और अगर इस महीने में हम श्रवण करते हैं तो क्या बताते हैं कि जो हमारे जितने भी हजारों लाखों जन्मों के जो पाप हैं वह सब कट जाते हैं अगर हम कार्तिक के महीने में भगवत कथा का हम श्रवण करते हैं तो। और क्या बता रहे हैं, इसकी जो सुकृति है, मैंने लास्ट बार भी बताया था कि इसकी जो सुकृति है वो अगर हम किसी भी धाम तीर्थ स्थान में अगर हम जाते हैं, किसी भी सरोवर में अगर हम स्नान करते हैं, तो ऐसे हमारे पास अगर लाखों सुकृतियां हैं तो ये हम अगर कार्तिक के महीने में एक बार भगवत धाम जाके यानी कि वृंदावन धाम जाके अगर हम वहां पे स्नान अगर कर लेते हैं, धाम का अगर हम हो आते हैं, तो वह उन लाखों सुकृतियों के बराबर है। कार्तिक के महीने में अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान को अगर हम वैसे तो हमें भगवान को जो भोग है वह अर्पण करना ही चाहिए, कुछ भी प्रसाद कुछ भी पाने से पहले भगवान को भोग अर्पण करना ही चाहिए। लेकिन इस महीने अगर हम करते हैं तो उससे क्या लाभ है, उससे ये लाभ है कि जो हमारे अनेकानेक जन्म है, हजारों लाखों जो हमारे जन्म होते हैं, या अगर अभी भी हम इस जीवन में भी हम भक्ति को पूरी तरीके से हम प्राप्त नहीं कर पाते, तो आगे आने वाले जो हमारे जन्म है ऐसे हजारों जीवन तक भगवान हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, अगर हम इस जन्म में भगवान को ऑफर करते हैं प्रसाद। और क्या करते हैं कि अगर हम शास्त्रों से श्लोक अगर हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं तो उसका एक श्लोक भी हम पढ़ रहे हैं, अगर हम यदि उसमें हम एक श्लोक भी अगर पूरा हम नहीं पढ़ पाए, आधा भी अगर हमने श्लोक पढ़ लिया, तो वह किसके बराबर है, वह 100 गायें बता रहे हैं दान करने के बराबर है। नंद महाराज ने 9 लाख गायें दान करी थी, तो हमारे पास तो एक भी गाय नहीं है दान करने के लिए, तो तभी भगवान ने यह विधि बनाई है। ये और डिस्काउंट स्कीम है क्या कि आप शास्त्र अध्ययन करो, आप एक श्लोक पढ़ो तो वह किसके समान हो जाएगा, 100 गायें दान करने के बराबर। ये सब हमारे शास्त्रों में दे रखा है। और बता रहे हैं, इसका तो मैंने आपको वर्णन कर ही दिया कि अगर परिक्रमा अगर हम कर रहे हैं तो वह एक अश्वमेध यज्ञ के समान है। और जो हम स्तव पाठ, जैसे हमने अभी चर्चा करी, स्तव पाठ अगर हम कर रहे हैं, अनेक जो
जैसे कि ब्रह्म संहिता है, उसका भी अगर हम पाठ कर रहे हैं तो उससे हमें ये, और साथ साथ एक और महत्वपूर्ण है, वो है वैष्णव गीत। अगर हम उनको गाते हैं तो भी हमें क्या होता है, भगवान के साथ साथ वैष्णवों की भी कृपा हमें मिल जाती है। ठीक है, बाकी हमने मोस्टली ओवरऑल सब डिस्कस कर लिया है, तो प्रयास करें ये जो कुछ पॉइंट्स इसमें से अगर कुछ भी कर पाए तो उम्मीद है कि भगवान जरूर हमारे प्रयासों से प्रसन्न होंगे। हमें दामोदर अष्टकम गाएंगे, तो हारमोनियम दे सकते हैं। तो यही हर महीने, मतलब हर रोज हमें इस महीने में गाना है। अगर यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से सब पढ़ पा रहे हैं क्या? दिख रहा है? क्लियर है या छोटा है? बहुत छोटा है, बड़ा तो नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी ऐसा कर सकते हैं, गूगल पे एक बार खोल सकते हैं, फोन है सबके पास, एक बार दामोदर अष्टकम खोल लीजिए, 2 मिनट लेके गूगल जाइए और उसमें बस दामोदर अष्टकम डाल दीजिए, खुल जाएगा। टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, भक्तों को भी करना चाहिए। इसमें खोल रखा है, कोई फॉन्ट उसका छोटा है ना, हरे कृष्ण। होगा भी 3 साल हो जाएगा, 3 साल। रहने दीजिए प्रभु, नहीं होगा, उसको कर दीजिए स्लाइड में, स्लाइड है कहाँ, इसके बगल वाला स्लाइड, ऐसे क्लिक कर दीजिए। अगर फोन पे खोल सकते हैं, ज्यादा क्लियरली सुनेगा दामोदर अष्टकम, तभी अच्छे से गा पाएंगे, तभी हमें इसको गाने का फायदा भी है। नाममीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसकुंडलं गोकुले व्रजमानं नाममीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसकुंडलं गोकुले व्रजमानं
वरं देव मोक्षं मोक्षावधीवा न चान्यवृणेऽहं वदेशादपीवा एकं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्य विरास्तं एकं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं Vedante mukham bhajatante niraya Vedante snigaratasya gopra Vedante mukham bhajatante niraya Vedante snigaratasya gopra Mohushambitam bimbaratadharame Manasya vinastamaram lakshalagra Mohushambitam bimbaratadharame Manasya vinastamaram lakshalagra Namo Deva Damodarananda Vishnu Prasida Prabhu Deva Namo Deva Damodarananda Vishnu Prasida Prabhu Kripa Drishti Vishyati Dinam Bhaitaro Brahma Shamana Damodhakshu Kripa Drishti Vishyati Dinam Bhaitaro Brahma Shamana Damodhakshu Om Ram Hare Hare
श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर मास की। तो हमारे कुछ ग्रुप्स हैं सोशल नेटवर्किंग पे, IYF इस्कॉन यूथ फोरम के नाम से ग्रुप्स हैं, जिसे हिज ग्रेस आदि मनोहर प्रभु जी लीड करते हैं यूथ डिपार्टमेंट को, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, इस्कॉन रुद्रपुर ऑफिशियल भी है। हाँ, इस्कॉन रुद्रपुर ऑफिशियल भी है हमारा, तो फेसबुक पे है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग पे सारी इंफॉर्मेशन, सारे प्रोग्राम्स हमारे आते रहते हैं, तो उनको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर कोई नहीं है, कोई फर्स्ट टाइम आया तो अपना नंबर दे सकता हूँ, हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो विराम देंगे, आरती तो नहीं हो गया, कभी प्रसादम होगा, सब लोग प्रसादम ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, कल से कार्तिक का महीना है, तो प्रयास करें जो हमने चर्चा करने का प्रयास है उसको थोड़ा थोड़ा जीवन में लागू करने का, लाभ उठाने का।
कल से करेंगे ऑफिशियली कई मंदिर में कर लेते हैं शरद पूर्णिमा पे देखते हैं मंदिर से कोई हुआ था अच्छा कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं बट मतलब ऑर्गेनाइज ही करेंगे हम कल से 7 नवंबर तक। हाँ जो डेट इसको बंद कर सकते हैं इसके लाइव वाले